जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज के साथ इंडिया हेड संवाददाता प्रखर जैन ने खास बातचीत की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने बांग्लादेश से आ रहे शरणार्थियों पर बड़ा बयान दिया। नवलगिरी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश से आ रहे हिंदू शरणार्थियों को तो भारत में जगह देनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो भारत में भारत माता की जय बोलेगा वही भारत में रह सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने विदिशा की घटना पर ओवैसी के बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि ओवैसी कुछ भी कहते रहते हैं, जिनके पूर्वज ही जिन्ना और हो उसके साथ उन्होंने वही मध्य प्रदेश में सड़क और गौ माता की स्थिति को लेकर भी चिंता जाहिर की। शरणार्थी हिंदू हो या मुस्लिम हो लगातार भारत का रुख कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत का रुख तो इसलिए कर रहे हैं कि भारत एक शांति प्रिय पूरे विश्व का देश है। भारत सबका साथ सबके विकास का देश है। भारत सबको शरण देता है, सबको भोजन देता है, सब कुछ देता है। लेकिन मैं फिर चाहता हूँ खाली भारत में अब हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिए। भारत हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू सुरक्षित होने चाहिए। बांग्लादेश में इस समय पूरा विश्व जाने कैसे शांत बैठा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मोदी जी को भी एक ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि पूरा विश्व का हिंदू सुरक्षित रहे। मैं इसी उस पर लेके निकला हूँ कि पूरे विश्व का हिंदू एक होना चाहिए। और ये समय भी है, अगर हिंदू को आप छेड़ेंगे तो विश्व पूरा तरक्की नहीं कर पाएगा। हिंदू जहाँ जहाँ पर भी पहुँचा है उसने उस देश की तरक्की की है। हिंदुओं का योगदान पूरे विश्व ने देखा है। और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत दयनीय स्थिति है, देखा नहीं जाता है, रूह कांपती है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कोई कदम उठाएंगे। शायद शुरू भी हो गया है, जो अभी घरों में जो उनको बंधक बना रखा था उनको निकाल के हमारे जो सरकार ला रही है, इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आपने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में तो बात की, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ जाए? क्या उसे भारत को शरणार्थी के तौर पर जगह देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अब हमारे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, है ना। आप मैं फिर कह रहा हूँ, बांग्लादेशी मुसलमानों को ये सोचना चाहिए। आप अपने वहाँ पर जाके आवाज़ उठाएं ना, आप पाकिस्तान जाए ना। आप भारत में इतने मुसलमान भारत में रहते हैं और जब पाकिस्तान जीतता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये शर्मदार हैं, आप इतने नाकदार हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं? आप भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के मैच जब जीतता है तो आप पाकिस्तान की जय करते हैं। आप दोगले हैं, आपको इस तरह से भारत में नहीं रहना चाहिए। आप तो बड़े ईमानदार वाली बातें करते हैं, तो ईमानदारी से रहिएगा। आप बांग्लादेश जाइए, ईरान जाइए, इराक जाइए, वहाँ जाइएगा। भारत में वही रहेगा जो भारत की तरक्की की बात करेगा, भारत में शांति की बात करेगा, भारत में एकता की बात करेगा। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, भारत में सिर्फ उसी के लिए है जो भारत में शांति की और प्रेम की बात करेगा, भारत की उन्नति की बात करेगा, वही भारत में रहेगा। एएसआई के अंडर बहुत सारी साइट हैं जिन पर अभी मंदिर मस्जिद के विवाद हुए। मध्य प्रदेश में भी विदिशा में एक ऐसी जगह है बीजा मंडल नाम की, वहाँ पर कलेक्टर से परमिशन मांगी थी नाग पंचमी पर पूजा करने की, नहीं परमिशन दी, उसके बाद ट्रांसफ़र हुआ। अब ओवैसी कह रहे हैं कि ये संघ की मानसिकता के लोग थे जिन्होंने ये किया और कलेक्टर को इसका भुगतान करना पड़ा। मुझे लगता है कि पूरे भारत में एक ही व्यक्ति है जिसके पास सिर्फ बुद्धि नहीं है, उसका नाम है ओबीसी, है ना। जो चाहे सो कह लेता है, बिना सोचे समझे कह लेता है। उसको शायद उसके पूर्वज शायद पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में, और उसने विभाजन में सबसे ज़्यादा उसके पूर्वजों ने अपनी भूमिका निभाई है। वो जिन्नात के उसमें से आता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं जानता है। उसका बस चले तो वो भारत को पाकिस्तान बोल दे, उसके कहने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कलेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, अच्छा हुआ। कलेक्टर को परमिशन देनी चाहिए थी पूजा की। अगर हम लोग उसको खका लेंगे और अंदर तक जाएंगे तो वो मंदिर निकलेगा, और मंदिर की पूजा करने के लिए किसी हिंदू को कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई रोकने का अधिकार नहीं है। ये पूरी भूमि भारत भूमि राम और कृष्ण की है, राम मठ मंदिरों की भूमि है, इसमें किसी का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ राम और कृष्ण की भूमि और शिव की भूमि है, इसमें सबको पूजा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने एक वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं सरकार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये वही सरकार है जो हिंदुत्व राष्ट्र के लिए पूरा विश्व देख रहा है, विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रही है। इतनी सारी अवैध संपत्तियां हैं, जरा सा हाथ डाला है, जो लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमने जो संपत्तियां दबाई हैं वो अब उजागर होने वाली हैं और उजागर होकर रहेंगी। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की सरकार है। हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं की भारत की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, इस पर अब कब्जा नहीं चलेगा। बहुत हो गया तुम्हारा, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक लंबी यात्रा करके आप मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से आप आए हैं, तो आपने क्या देखा और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है सब। देखो, सरकार है जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, एक जगह विष्णु है, एक जगह
मोहन है, एक जगह भजन है। पहले विष्णु जी आ गए, फिर मोहन जी आ गए, भजन करो, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, सबके साथ सबके विकास की सरकार है। बस मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा मुझे जो अभी लगा है, एक तो सड़कों पे थोड़ा सा हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और दूसरा गऊ के लिए देना चाहिए। गऊ बहुत सड़क पे बैठती हैं। और दूसरा मैं चाहता हूँ सरकार से कि लव जिहाद के लिए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोई भी अगर लव जिहाद में आता है तो उसकी रूह कांप जाए। अगर हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लव जिहाद नहीं हो पाएगा। नहीं तो साधु इस समय आया हुआ है, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला है। हम सरकार को साधु बताते, तो मुझे पूरी आशा है कि मोहन के राज में मोहन राज होने वाला है। बहुत अच्छी सरकार है, मोहन जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, गऊ के लिए भी करेंगे और यहाँ के प्रदेश की उन्नति के लिए भी करेंगे। अच्छी सरकार है, साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, गौ की बात की, गौ माता की बात की, गौ माता के लिए आपने कहा कि कुछ सरकार करेगी, लेकिन आपकी तरफ से आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो गौ संवर्धन के लिए? देखिए, मैं गौ संवर्धन के लिए हमारे तो हर ज़िले में गौशाला होनी चाहिए, और सरकार हम यहाँ पर पैसा देती है नहीं देती है मुझे शायद जानकारी नहीं है। मैंने अभी उनसे समय मांगा था, अब क्या आऊँगा तो मैं सीएम साहब से भी मुलाकात करूँगा। उसके बाद में हर गौशालों में यहाँ के युवाओं का विकास है, जितने भी पूंजीपति जितने भी लोग हैं, सब गायों को पहुंचाकर, गाय के लिए 1 रोटी 1 रुपया अगर सब लोग देता है, पूरा प्रदेश देता है, तो गऊ जो हमारी सुरक्षित रहेगी। और उनको गौशाला में पहुंचाया जाए, और समय समय पर भोजन वगैरह देखते हुए सरकार और यहाँ के युवाओं को, यहाँ के संगठनों को भी गौशाला में ध्यान देना चाहिए। सड़क पर एक भी गाय नहीं होनी चाहिए, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, गाय भी मरती है, आदमी भी मरते हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज जी। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो भारत में केवल वही रहेगा जो भारत माँ का होकर रहेगा, भारत माँ का जो नहीं वो भारत में स्वीकार भी नहीं, ये साफ तौर पर उनका कहना है। साथ ही गौ माता के संवर्धन की बात भी करते हुए महाराज जी नजर आए। कैमरा